हेलो नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, खास करके बिहार, यूपी, झारखंड जो उत्तर के राज्य हैं, जिस प्रकार से इतना तापमान बढ़ रहा है ऐसा पिछले कभी नहीं हुआ था। कितने वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है, पचासों वर्षों का। और सिर्फ बिहार, यूपी, झारखंड ही नहीं, हिमाचल जैसे जंगली एरिया, बर्फीले एरिया, उत्तराखंड जैसे एरिया में भी तापमान 44-45 डिग्री तक पहुंच रही है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार की गर्मी एकदम भयंकर गर्मी है। और बिहार की हम बात करें तो यहाँ तो इतना गर्मी है, 45 डिग्री 44 डिग्री आम सी बात हो गई। जो लोग पहले 30-32 डिग्री को गर्मी मानते थे, बहुत हाई टेम्परेचर मानते थे, 35-36 डिग्री टेम्परेचर चला गया तो स्कूल में छुट्टी मिलना शुरू हो जाता था। और इतना मतलब गर्मी क्या बतावे। लेकिन इस बार जब 44-45 डिग्री जा रहा है तो लोग में आम सी धारणा बन गई कि वाह, आज तो 44 ही गया है, 45 नहीं गया है, 43 ही गया है। मतलब ये 44-45 डिग्री, 40 से पार जो टेम्परेचर है वो बिहार में आम सी धारणा बन गई। इतना गर्मी कर गई है और लोगों को इतना ज़्यादा, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो लाइन की भी एक कटिंग होती रहती है। और जहाँ जहाँ लाइन की कटिंग नहीं होती तो आप लोग आए दिन न्यूज में देखते होंगे कि कहीं ट्रांसफार्मर मुड़ गया, कहीं पोल में आग लग गया, कहीं ये कुछ हो गया, पानी देना पड़ता है। इसलिए लाइन की कटिंग करना भी सरकार की मजबूरियां होती है। परंतु जिस प्रकार से गर्मी है, इतना भयंकर गर्मी है कि आप आम लोग की बात करें तो जो पंखा और अन्य साधनों से गर्मी के दिनों में अपना सहायता करते थे, अपने रहने का साधन करते थे, उनके लिए ये साधन भी अब नागवार गुजर रही है। पंखे से सहारा भी नहीं चल रही, इतना गर्मी है। और इतना गर्मी बिहार में इससे पहले 50 वर्षों तक नहीं देखा गया था। टेम्परेचर आए दिन 44-45 डिग्री जा रही है। और बात करें मानसून की तो बिहार में मानसून भी इस बार नहीं आ रही है। बंगाल की खाड़ी की जो खबरें आ रही है कि जो मानसून उधर से आता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो भी इस बार कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि आपको ये बताते चले कि गुजरात और महाराष्ट्र में मानसून आ चुका है और अरब सागर से जो मानसून आता है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम के राज्यों में बारिश हो चुकी है पिछले रविवार को। और जो और भी बाकी बचे हुए हिस्से हैं गुजरात के, उन सभी में कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी। लेकिन बिहार, गुजरात और पंजाब के, सॉरी, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें तो इन सभी जिलों में कहा यह जा रहा है कि मानसून 18 तारीख से दखल दे सकती है। बंगाल की खाड़ी की ओर से हवा जो चलेगी उसके कारण 18 तारीख से बिहार, झारखंड और यूपी में मानसून दखल दे सकती है। हालांकि बिहार, झारखंड में 18 से बताया गया है और यूपी में 20 के बाद से, 20 से 30 के बीच में मानसून दखल दे सकती है। तो इस बार का टेम्परेचर आप बिहार के कोई भी ज़िला से उठा के देख लीजिए या झारखंड का, खास करके हम बिहार की बात करें तो एकदम 44, मतलब 40-43 के प्लस ही रहेगा। आप डेली टेम्परेचर चेक करते होंगे, आपको पता ही चलता होगा, चाहे आप नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, पटना, आरा, बक्सर, छपरा, बलिया कहीं भी से हो, एकदम टेम्परेचर हाई है। गया, औरंगाबाद और भागलपुर, इन सभी जगहों पर भी 40 से कम तो कहीं टेम्परेचर हो ही नहीं रहा। और जिसका फलस्वरूप ये हो रहा है कि पानी इतना सूख रहा है, ज़मीनी स्तर, वाटर लेयर इतना जल्दी भाग रहा है कि लोग जिनके पास बोरिंग दो साल पहले कराए थे, चापाकल या नल के लिए, बोरिंग मोटर के लिए, वो फिर से इस बार कराना पड़ रहा है। 1 साल 1.5 साल में ही नया नया बोरिंग, और एक बोरिंग कराने में आज आम लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपया का खर्च बैठ जाता है। और तो ये 1-2 साल में संभव नहीं है आम लोगों को कराना। और नल जल की स्थिति तो आप लोग जानते हैं, टोटी लगा हुआ है, पानी गिरता नहीं है। कहीं 5 टोटी लगा हुआ तो उसमें 1 ही टोटी से पानी गिरेगा। तो स्थिति काफ़ी दयनीय है और वाटर लेयर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है बिहार में। टेम्परेचर इतना हाई है और बरसात हो नहीं रहा है। पिछले साल भी बरसात कम हुआ था, तो वाटर लेयर तो भागेगा ही बिहार से। मैदान क्षेत्र है बिहार, तो आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको लेकर क्या उपाय करती है। और दक्षिण बिहार खास करके यहाँ सुखाड़ माना जाता है, नवादा, नालंदा, गया, ये सब इस क्षेत्रों में, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई। तो यहाँ भी देखना होगा कि वाटर लेयर को कैसे संतुलित बनाया जाता है। तो चलिए, जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए